श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। सुबह सुबह जैसे ही मैंने खबर देखी दोस्तों, तो मैंने देखा कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। इतना बड़ा गाज बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर गिरा दिया गया है। इतना बड़ा गाज दोस्तों करीब कई महीनों बाद गिरते हुए अपनी खुली आंखों से देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा गाज गिर गया है भैया बीजेपी के अंदर। तो चलिए आपको पूरा विस्तार से तसल्ली से बताते हैं कि कौन सा और कितना बड़ा वाला गाज जो है भारतीय जनता पार्टी पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को याद होगा आज से कुछ महीने पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा दे दिया गया या ले लिया गया। ये एक मिस्ट्री बन गया था। इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं कि भैया जो शख्स स्पीकर पद पर बैठकर जो है सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और अचानक से शाम में आता है इस्तीफा, कि भैया इस्तीफा सेहत खराब होने के कारण दिया गया। उसके बाद विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए कि भैया जगदीप धनखड़ गायब हो गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए हैं, क्या हो गया है, कुछ तो अता पता दीजिए भाई साहब उनके बारे में। लेकिन मजाल हो कि भाजपा वाले टस से मस हुए हों, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब अचानक से धनखड़ साहब प्रकट हुए हैं, और प्रकट कहाँ हुए हैं तो आरएसएस के मंच पर प्रकट हुए। और आरएसएस के मंच पर प्रकट होकर जो उन्होंने कहा है दोस्तों, जिन बातों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उससे पूरी भाजपाई की राजनीति जो है इस वक्त हिल गई, कांप रही है, थरथरा रही है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो सबको एक समान पार्टी, सब परिवार की तरह चलता है, वो पार्टी परिवार की तरह नहीं बल्कि तानाशाही की तरह चलता है, ऐसा ही कुछ कहने की कोशिश शायद हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति के जरिए कहा जा रहा है दोस्तों। मोदी का कद जितना बढ़ाने की कोशिश की जाती है मीडिया के थ्रू, उतना ही उनके उन नेताओं के जरिए उनका कद नीचा कर दिया जा रहा है दोस्तों। मानो उल्टी गिनती जैसे उनकी शुरू हो चुकी है। और ये उल्टी गिनती किस तरीके से शुरू हुई है, इसके बारे में ज़रा मैं आपको तफसील से और तसल्ली से इसलिए बताने वाली हूँ क्योंकि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे की ओर इशारा कर ऐसी बात कही दोस्तों कि पूरे बीजेपी में इस वक्त भूचाल आ गया है। भूचाल है जगदीप धनखड़, क्योंकि इस तरीके से जगदीप धनखड़ ने भूचाल लाया है दोस्तों कि मैं आपके सामने कुछ तस्वीर रखूंगी और कुछ खबर रखूंगी, जिसके बाद आप खुद कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त ऐसी है जहां पर दिखाने को तो वो मजबूत स्थिति में नज़र आती है, लेकिन असलियत उसकी जो नींव है वो कितनी खोखली है और किस हद तक वो जो है एकदम मतलब उनकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो उनको पूरी तरीके से हिला बैठे हैं। दरअसल दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पद छोड़ने के करीब 4 महीने बाद कल प्रकट होते हैं, यानी कि शुक्रवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण देते हुए नजर आते हैं। 4 महीने लग जाते हैं उनको किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आने में। अब आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को पद भी दिया गया है और उससे ले भी लिया गया हो या ना भी लिया गया हो या इस्तीफा दे दिया गया हो, कोई भी अंदरूनी बात हो, किसी भी तरीके की चर्चा हो, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे जो है 4 महीने जो है लग गए उनको खुद को संभालने में और एक सार्वजनिक मंच पर भाषण देने में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरएसएस के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य की लिखी किताब हम और ये विश्व का विमोचन करने के बाद धनखड़ ने कई नई बातें जो है इस मंच से कही, जिसमें ठहाके भी गूंजे। धनखड़ ने अपने इस्तीफे की ओर इशारा करते हुए कहा, जी हाँ करते हुए एक बात भी कही और कहा कि फिर अंत में कहा कि समय की कमी की वजह से उनका गला पूरी तरीके से खुल नहीं पाया। इस तरीके की बातें जगदीप धनखड़ जो है अपने भाषण के दौरान कहते हुए नजर आए दोस्तों।
कि समय की कमी की वजह से उनका गला पूरा खुल नहीं पाया। मतलब इनके कहने का क्या तात्पर्य था कि समय जो है उनके पास था नहीं, बहुत कम समय उनको दिया गया था, जिसकी वजह से उनका पूरा गला खुल नहीं पाया। अगर गला खुलता तो अच्छों की नींव क्या हिल जाती, क्या इस तरीके की चीज़ें जो है जगदीप धनखड़ के जरिए कहने की कोशिश की जा रही थी। अभी भी देखिए दोस्तों कि कितना गोल मटोल बात जो है जब जगदीप धनखड़ के जरिए कही जा रही है। मतलब अभी भी आप सोच सकते हैं कि क्या डर बरकरार है, किस तरीके का दबाव है जो उनको पूरी तरीके से खुलकर अपनी बात कहने में हिचक हो रही है, उनको संकोच हो रहा है, उनको इतना डर सता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस के विचार को और मजबूत राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण की जो है हम प्रशंसा करते हैं। धार्मिक नेताओं और मीडिया से जुड़े जाने माने लोगों की सभा को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने देश के भरोसे, संस्कृति, जड़ों और संस्थाओं की एकता को बनाए रखने की बात तक कही। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही उनके इस्तीफे की मंजूरी जो है उनको मिली थी या दे दी गई थी। इसके बाद उन्होंने आखिरी बार सितंबर में नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में देखा गया था। सिर्फ देखा गया था, कुछ बोला भी नहीं गया था। भाषण के बीच उन्होंने एक शख्स को नज़दीक आकर विमान के समय की याद दिलाई, जो धनखड़ ने कहा कि वो फ्लाइट पकड़ने के लिए अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि संदेश आ गया है, समय सीमा है, कितना समय है ये नहीं पता, मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता में अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। पूर्व उपराष्ट्रपति ने मुस्कुराते हुए अपने इस्तीफे की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा हालिया अतीत इसका एक उदाहरण है। धनखड़ ने भाषण के अंत में ये भी इशारा करते हुए कहा कि वो अपने मन की पूरी बात नहीं कह सके जो उनको कहना था। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि समय की वजह से पूरा गला जो है उनका नहीं खुल पाया। आजकल तो हिंदी के चलचित्र सिनेमे पर बार बार आती रहती है, आपके सामने भी फिर आने वाले अवसर जो है वो मिलेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति के पहले भाषण पर पूरे देश की निगाहें थी दोस्तों। ऐसा इसलिए कि उन्होंने भले ही स्वास्थ्य के कारण का हवाला देकर पद छोड़ा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई अटकलें लगाई गई थी। खासकर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने यह स्थिति स्थापित करने की कोशिश की कि सरकार से उनके मतभेद हो गए थे और इस्तीफे के लिए उनको दबाव बनाया गया, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब क्या वजह रही, क्या अंदर खाने मनमुटाव रहा दोस्तों, ये तो जगदीप धनखड़ खुलकर बता सकते हैं। लेकिन जो स्थिति दोस्तों, जी हाँ, जो स्थिति दिखाई और सुनाई दी और जिस तरीके का मतलब अचानक से गोल मटोल बातें करना और जगदीप धनखड़ को लेकर बार बार कयास लगाना कि भैया वो इस तरीके का स्टेप कैसे ले सकते हैं, और इस्तीफा में तो अभी उनके टाइम था लेकिन अचानक से इस्तीफा, तो ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ों को सोचने पर मजबूर कर देता है दोस्तों। हमने भी बहुत बार सोचा, बहुत गहराई से जाकर सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ समझ आता है, लेकिन खुलकर कोई बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। कोई खुलकर, खुद सोचिए, उपराष्ट्रपति खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं तो आम इंसान क्या खुलकर बोलेगा, किस तरीके की बातें करेगा। वो कह रहे हैं कि भगवान करे कोई नरेटिव के चक्कर में ना फंस जाए, इस चक्रव्यूह में अगर कोई फंस गया तो निकलना बहुत मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा, उस तरीके की बातें भी वो मंच पर कहते हुए नजर आए। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो कितनी बड़ी बात कह गए कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंस जाए, इस चक्रव्यूह में अगर कोई फंस गया तो बहुत मुश्किल होगा निकलना। तो बिना बातें, बिना नाम लिए उन्होंने कई सारे संकेत अपने साथ हुए जो भी उनके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है वो इस मंच के माध्यम से कहते हुए नजर आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो किस तरीके की बातें कहना चाह रहे हैं जो वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।